देखिए, अगर आपने ये स्ट्रैटेजी को ध्यान से नहीं सुना या पूरा एंड तक नहीं देखा, तो हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में अपने फेल हो जाओ। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आज इस स्ट्रैटेजी के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। मैं हर अटेम्प्ट में 1 महीने पहले स्ट्रैटेजी लेकर आता हूँ और मैं आजकल देख रहा हूँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पीछे के पेपर्स को उठाकर वो खुद अपने आप की एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं और उसमें ये देखते हैं कि इस बार ये क्वेश्चन आएगा इस वाले में, इस बार ये क्वेश्चन आएगा इस वाले में। और कई सारे आप में से करा होगा कि यार मैं ना देखता हूँ पिछले पेपर में क्या आया था, जब पिछले पेपर में एनपीओ आया था, इस बार फाइनल अकाउंट आएगा। भाई साहब, ऐसे स्ट्रैटेजी नहीं बनती है। आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, कोई बीकॉम का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है? प्रोफेशनल कोर्स के अंदर अगर हल्का सा भी इंस्टीट्यूट ने इधर-उधर कर दिया ना क्वेश्चंस, तो आपका एग्जाम जा सकता है। कृपया करके स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनाओ कि मैं पेपर भी 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर दूँ और मेरे पे बर्डन भी कम आए, मैं कुछ चैप्टर छोड़कर भी चले जाऊँ, जिसमें मेरा बर्डन भी कम आ जाए। पर ऐसे मत करो कि यार पिछली बार कैश बुक आया था, इस बार बीआरएस आ जाएगा। पिछली बार कंसाइनमेंट आया था, इस बार बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा या जॉइंट वेंचर आ जाएगा। ऐसे नहीं करते, स्ट्रैटेजी ऐसे नहीं बनती है। इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन आपको दूंगा कि कौन से चैप्टर में आपको क्या करना है और कौन सा चैप्टर पढ़कर जाना है और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़कर जाना। सबसे आ जाइए, स्ट्रेटेजी के अनुसार आप देखते हो कि सभी स्टूडेंट को पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एमसीक्यू आते हैं 15 मार्क्स के। ये तो देखो आप खुद से करेंगे और इसके लिए मैंने वीडियो भी डाली हुई है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर आपको ग्रुप 1 के एमसीक्यू मिलेंगे। तो वहां पर मैंने लॉ और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी दे रखा है। और दोस्तों, अगर आपको लॉ के अंदर कोई समस्या आ रही है, क्या याद करूं क्या याद ना करूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो दोस्तों हमने 1-2 महीने पहले लॉ बूस्टर बुक लॉन्च करी थी। उसके हमारे पास 25 बुक्स अभी यूनिट बची हुई है। अगर आप चाहते हैं तो आप उसको बाई कर सकते हैं। deepakclasses.org वेबसाइट पर जाकर बाई कर सकते हैं। 650 प्राइस है, 50 रुपीज अप्लाई कर लेना डिस्काउंट कूपन, तो 600 का आपको घर पहुंचा देंगे। 25 यूनिट बची है, जल्दी खत्म होने वाली है। बाकी आ जाते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको प्रोवाइड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। इसकी मैं आपको एक चैप्टर की लिस्ट दे रहा हूँ। अगर आपका बेसिक ऑफ अकाउंटिंग है तो सर स्ट्रैटेजी आप अपने अकॉर्डिंगली बनाइए ना। आप ये बात सुनिए ना सर, गलत क्या करते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, वो सर बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में वो देखते हैं कि यार एमटीपी में ना इस बार बिल ऑफ एक्सचेंज पूछा गया है, तो इस बार शायद कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर एग्जाम में देते हैं, वो करके जाता हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज छोड़ देता हूँ। नहीं सर, ऐसा मत करिए कृपया करके। सर प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो और एक अटेम्प्ट में पास करना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए। छोटे मोटे रिस्क चलते हैं पर बड़ा रिस्क आप ले रहे हो, ठीक है? तो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना चाहते हो और क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो इसमें जो भी बेसिक अकाउंटिंग में चैप्टर की लिस्ट दे रहा हूं सारे करके जाने, एक भी नहीं छोड़ना। और ये माइंड में सेट नहीं करना कि सर इस बार पिछली बार ये आया था तो ये करके चले आता, नहीं करना है सर। आइए सर, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग की लिस्ट लिखिए। सबसे पहला आएगा कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक छोटा कॉन्सेप्ट है कैपिटल एंड रिवेन्यू ट्रांजैक्शन वाला, जिसके अंदर हमें बताना होता है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू, पेपर में पूछ लेता है। दूसरा आपके पास आएगा सर कैश बुक, डबल कॉलम, 3 कॉलम या अमेंडमेंट कैश बुक सब इंक्लूड है इसके अंदर। तीसरा आएगा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। चौथा आएगा ट्रायल बैलेंस। पांचवा आएगा डेप्रिसिएशन। सिक्स्थ आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सेवंथ आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। एट्थ आएगा कंसाइनमेंट और 10th आएगा जॉइंट वेंचर। सर 10 चैप्टर नहीं है ये सर, 3 दिन के अंदर ये चैप्टर सारे के सारे रिवाइज कर सकते हो। ये ऐसे चैप्टर है जो आप 11th में पढ़कर आए हो, 12th में पढ़कर आए हो, 12th छोड़ो, 11th में पढ़कर आए हो और साथ में आप ये चैप्टर पढ़कर आए हो कहाँ पर, फाउंडेशन में। और अगर आप डायरेक्ट एंट्री से है तो बीकॉम में भी पढ़ के आए हो, तो सर इनको रिवीजन करने में इतना टाइम लगेगा नहीं। सबके अगर 2-2 3-3 क्वेश्चन भी कर लिया तो रिवीजन हो जाएगी। 203 दिन के अंदर आप ये सारे चैप्टर रिवाइज कर लोगे। ये है जी बेसिक अकाउंटिंग। अगर आपको ये 1 2 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो ये चैप्टर करके जाओ भाई, बिना इसके नहीं हो पाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं पहले पेपर के इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं अगेन, जब आज से 2019 में पहली बार जब मैंने स्ट्रेटेजी डाली थी
तो अब स्टूडेंट को इस बारे में समझ पता ही नहीं होता था। अब जब हर अटेम्प्ट में स्ट्रेटेजी डलती जाती है, तो स्टूडेंट ने मेरा पैटर्न फॉलो करने लग गए कि यार अरे ये तो ये हो रहा है, पेपर में ऐसा पैटर्न आ रहा है, ये चीज मेरा क्या इंस्टीट्यूट का पैटर्न फॉलो करने लग गए, क्योंकि इंस्टीट्यूट के पैटर्न से ही मैं समझाता था उसको ऐसे है। बट वो क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, वो अपना भी दिमाग लगा रहे हैं उसके अंदर। वो नहीं करना है आपको। मैं बहुत सारे देखता हूँ ग्रुप्स के अंदर, हमारे पेड बैच का ग्रुप है, 500 बच्चे उसके अंदर है। उसमें देखता हूँ कि सर वहां पर स्टूडेंट कहता है कि ये कर लो वो कर लो। 10 जगह आपको नहीं देखनी है वीडियो। जिस टीचर से पढ़ा है या तो उसको फॉलो कर लो, या जिस टीचर का आपको स्ट्रैटेजी समझ में आती है उसको फॉलो कर लो। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट मेरे से नहीं पढ़ा होता, पर मेरी स्ट्रैटेजी उसको बहुत सही समझ में आती है, तो वो यस फॉलो कर लीजिए। ठीक है जी। तो अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, तो आप इस चैप्टर को करके जाइए। ये नाम के ही बड़े चैप्टर है। अगर 3-3 क्वेश्चन भी इस चैप्टर के, हर चैप्टर के कर लिए, तो आपके पास 30 क्वेश्चन के अंदर 10 चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा आपको। तो मैं मान के चलता हूं कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करना है, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग एंड बिल ऑफ बेसिक अकाउंटिंग और हायर परचेज। तो ये 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, ये मैं मान के चलता हूं। हमारे को टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो हमने इसको अटेम्प्ट करा और इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा। ठीक है जी। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, सर मैं या तो एनपीओ करके चले जाता हूँ या फाइनल अकाउंट करके चले जाता हूँ। पिछली बार एनपीओ आया था, इस बार फाइनल आएगा, इसलिए आज फाइनल अकाउंट आया था, इस बार एनपीओ आया था। ऐसा मत करिए सर, बिल्कुल मत करिए, गलत चीज है ये सब चीजें। ये भी ऐसे चैप्टर है जो आप 11th क्लास 12th क्लास में पढ़कर आए हो, और अगेन वो फाउंडेशन में पढ़कर आए हो, फिर भी आप ये कहोगे कि यार मैं इसमें ही छोड़ देता हूँ, इंटरमीडिएट लेवल पे है आप। सर एनपीओ फाइनल अकाउंट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, अगर आप 4th क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो तो इसको करो। और ये क्वेश्चन ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। मेजरली देखा गया है कि फाइनल अकाउंट और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आया है, एनपीओ से बहुत कम आता है, रेयर आता है। पर अगर आ गया तो फिर क्या करोगे, राइट। एक बच्चा मुझसे बोल रहा था, सर मैं एनपीओ नहीं कर रहा, पेपर में लगातार पूछा नहीं जा रहा। अरे इस बार पूछ लिया तो फिर क्या करेंगे यार, ऐसा ना करिए। 4th क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। मेरा पर्सनली आपको रिकमेंडेशन है कि 4था क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए और उसके लिए 3 चैप्टर की रिवीजन करिए। सर एनपीओ फाइनल अकाउंट एक जैसा है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहीं ना कहीं फाइनल अकाउंट से अटैच्ड है। सर ये चैप्टर अटेम्प्ट करिए आप। तो हमने ये 3 चैप्टर हमने यहाँ पर देखे, पहले 3 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर एंड चौथा नंबर। अब इधर आ जाइए सर। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा तैयारी रहेगी 5 क्वेश्चन तो पूरे पूरे अटेम्प्ट करने हैं और 1 क्वेश्चन बैकअप पे लेकर चलना है। सबसे पहले क्या पार्टनरशिप आपने पढ़ी। मैं हर अटेम्प्ट में कहता हूं कि मेरे पार्टनरशिप की 70 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, जिसके अंदर मैंने बेसिक से एडवांस सारा करा रखा है। पहले 35 लेक्चर में, पहले 30 से 35 लेक्चर में बेसिक है, और फिर 35 लेक्चर के बाद से एडमिशन चालू है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। 35 लेक्चर ही आपको देखने हैं अगर एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन करना चाहते हो, तो वही इसमें से ज्यादातर पूछा जाता है। रेयर होता है एडमिशन से पूछता है, रिटायरमेंट से पूछता है और डिसोल्यूशन से पूछता है, और रेयर होता है कि इसके आगे पूछ रहा है, जैसे कंजर्व अमलगमेशन वगैरह ये आता है, वो रेयर पूछता है। मैं भाई आपको किस्मत वाली बात है कि अगर अमलगमेशन आ गया, तो मैं स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं कि अगर आप पार्टनरशिप नहीं करके जा रहे, तो पार्टनरशिप में करके जाओ और ये 3 कर लो, क्योंकि इन 3 में से अगर पेपर में आएगा तो बहुत ईजी आता है, वो आप पूरे नंबर ला सकते हो। 14 मार्क्स का है सर, मजाक नहीं है। 14 मार्क्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। तो पार्टनरशिप करके जाओ, एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन एटलीस्ट करके चले जाओ। अगर आपने पार्टनरशिप की क्लास देखनी है, एडमिशन से देखनी है, तो सर पार्टनरशिप सर्च करो, सीएमए इंटर पार्टनरशिप अकाउंटिंग बाय दीपक क्लासेस, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 70 लेक्चर की। और वहां पर आपको 30 से ऊपर स्टार्ट करना, किसी एक 30 या 35 की, 30 से 35 क्लास के बीच में एक क्लास होगी जिसमें स्टार्ट कराऊंगा एडमिशन, एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप, वहां से आप उसको कर सकते हो, स्पीड में कर लो भले ही। ठीक है। अब मैं स्टूडेंट को कहूंगा, देखो जो ब्रांच और डिपार्टमेंट चैप्टर है वो थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब भी मैं स्ट्रेटेजी वीडियो कहता हूं, तो मैं कहता हूं इस चैप्टर को आप इग्नोर कर दो। अब अगर इस चैप्टर को आप छोड़ के जाओगे तो इंश्योरेंस क्लेम करने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ रहे हो, तो पूरा ही छोड़ना पड़ेगा। तो फिर जो मैं कहता हूं स्टूडेंट को, देखो इंश्योरेंस क्लेम आसान है, पर ब्रांच और डिपार्टमेंट इसके साथ, अब इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हो, ब्रांच और डिपार्टमेंट नहीं करोगे तो फायदा नहीं है, तो इसको आप छोड़कर जा सकते हो। पर इस बार मैं क्या कहूंगा, इस बार मैं क्या करूंगा, इस बार मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपने इंश्योरेंस क्लेम कर लिया है तो वेल इन गुड है, टाइम है तो कर लो। कई बार ऐसा होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते नहीं आते हैं, ये वाला क्वेश्चन नहीं आ पाता है, तो इससे अच्छा 2 क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूं। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है,
पहला दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ये वाला क्वेश्चन, 1, 2, 3 और ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और साथ में पार्टनरशिप नहीं करना चाहते तो पार्टनरशिप कर लो, इन दोनों में ऑप्शन रखो सर, क्योंकि पार्टनरशिप तो करनी पड़ेगी क्योंकि उसका बेसिक क्वेश्चन यहाँ आ रहा है, एनपीओ यहाँ आ रहा है, एएस यहाँ आ रहा है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना फ्री फंड का है, इस क्वेश्चन के लिए आपको 3 करने पड़ेंगे। एक तो पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने पड़ेंगे एंड साथ में एनपीओ और फाइनल अकाउंट करना पड़ेगा। तो मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार जो आपको फॉलो करना चाहो तो कर सकते हैं। पहला ये 2, 3, 4, 5 और 6 की तैयारी करो, इसको छोड़ दो आप। 6 की तैयारी कर लो। एएस की थ्योरी पूछता है, इसमें आप देखो कि पास्ट पैटर्न में कौन-कौन से एएस की थ्योरी पूछा है, वो आप करो। एनपीओ और फाइनल अकाउंट का छोटा क्वेश्चन आता है, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन निकालना, एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर की सब्सक्रिप्शन निकालना, ये सब छोटे क्वेश्चन पूछता है। पार्टनरशिप भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये ईजी है। अगर मान लो 8 में से अगर आपने 2 भी करे तो भी आपके भाई अच्छे मार्क्स आएंगे, 14 में से 8-9 तो आ ही ना। कोई 4 नंबर का होता है, कोई 5 नंबर का होता है। तो 4-5 लगा लो, 9 नंबर या 8 या 9 नंबर इसके अंदर आप अचीव कर पाओगे। तो अगर आपको ये नहीं आता तो ये तो कर लोगे। तो मोटा-मोटा आप सर 95 से 100 मार्क्स इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता होगा जो आपने अटेम्प्ट करने का सोचा था। लेट्स सपोज पार्टनरशिप सोचा था, आपने ये करके गए पर आ गया आपके अमलगमेशन, वो नहीं हो पाएगा। अब ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए फिर ये अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो इसमें आपको ये दोनों अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये है सर, तो ये पूरी स्ट्रैटेजी है जो फॉलो करनी चाहिए आपको। रिस्क लो, पर इतना मेजर रिस्क मत लो कि आप पेपर में बैठो तो जो आपने सोचा था वो कुछ भी नहीं आया। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ बेसिक अकाउंटिंग के वो चैप्टर कर लिए तो ये 3 कवर हो जाएंगे। हायर परचेज करेंगे, ये करेंगे तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट हो जाएंगे। सर अगर आप 90 नंबर भी नहीं ला चाहते तो एटलीस्ट 60% लाकर एग्जाम्शन तो स्कोर करिए, राइट? तो इस तरीके से काम करिए, बिल्कुल रिस्क लेने की जरूरत नहीं है हर चीज के ऊपर, ठीक है? और दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और लॉ बूस्टर बुक भाई लिमिटेड ही बची हुई है। लॉ के पेपर आपको मार सकता है सिर्फ 600 रुपए में। आपके लॉ के पेपर में एग्जाम्शन स्कोर तक कर सकते हैं। दीपक क्लासेस वेबसाइट पे जाकर या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप लॉ बूस्टर बुक बुक कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।